जी बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था 1H NMR। 1H NMR में हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है एक ऐसे कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है Cp4 टाइटेनियम। क्या? Cp4 टाइटेनियम। तो इस कंपाउंड के बारे में हमने इसके सिग्नल डिटेक्ट करने कितने का आते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका रूम टेम्परेचर पे एक सिग्नल आता है। कितना आता है? एक सिग्नल आता है। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को -40 डिग्री सेल्सियस कर देती हूँ तो इसके एक सिग्नल सेपरेट होके एक सिग्नल सेपरेट 2 में हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मैं 80 डिग्री सेल्सियस करती हूँ टेम्परेचर तो एक सिग्नल 3 में सेपरेट हो जाता है, जिसकी इंटेंसिटी रेशियो है 1:2:2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमने एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोपेंटाडाइईन, एक में 5 प्रोटॉन है तो 4 में कितने? 20 प्रोटॉन का एक सिग्नल आता है। कब? रूम टेम्परेचर पे 20 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल 20 प्रोटॉन्स का एक सिग्नल आता है रूम टेम्परेचर पे। और जब मैंने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर से कूल करके कितना कर दिया? -40 डिग्री सेल्सियस, तो एक सिग्नल इसका आता है, एक सिग्नल इसका आता है। मतलब ये एक सिग्नल 2 में सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये 2 सिग्नल हो गए इसके, एक इसका और एक इसका आता है। ये हमने सोचा कि ऐसा होता होगा, ठीक है। ये अगला कंसेप्ट समझने से पहले एक चीज देख लो, रिंग विजिंग। रिंग विजिंग नाम की क्या चीज होती है? रिंग विजिंग क्या होता है? हमारा मेटल हमने सोचा कि यहाँ पे अटैच है, इसको मैंने नाम दे दिया मेटल कार्बन नंबर 1। मेटल कार्बन नंबर 1 पे अटैच है, ये हमने सोचा। लेकिन ये सभी पे अटैच है। दिस मेटल इज नॉट अटैच्ड ओनली 1 कार्बन बट इट इज एट ऑल कार्बन्स, ठीक है। कैसे पता चला? देखो, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए, क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर? यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। अब फिर से मतलब ये वाला मेटल, ये मैंने इसको नाम दिया था C1 कार्बन, C1 2 3, ये तो 3 पे भी पहुंच गया, ये मेटल तो यहाँ भी पहुंच गया। इसी प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल कॉन्जुगेशन, तो मतलब ये कहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो इसका मतलब ये मेटल 1 पे भी है, 3 पे भी है, और अब कहाँ आ गया? 5 पे। अब कहाँ आ गया? 5 पे। इसी प्रकार से जब मैं इसको फिर से करूंगी डबल सिंगल नेगेटिव, तो ये सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, है ना। तो मतलब ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 5 कार्बन पे ये मेटल अटैच है। नॉट एट ओनली 1 कार्बन, इट इज अटैच्ड एट ऑल कार्बन। दिस, इसी को ही हमने नाम दिया क्या? रिंग विजिंग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना था इसमें। आगे देखो, जब मैंने -80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, जब मैंने -80 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो क्या हुआ? -80 डिग्री पे 1:2:2 इंटेंसिटी कैसे आ रही है सिग्नल की? देखो, मेटल है टाइटेनियम, है ना, और देखो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो जो हमारे इंटेंसिटी का रेशियो आ रहा था 1:2:2 और सिग्नल सेपरेट
एक से किस में हो रहे थे, 3 में सेपरेट हो रहे थे, ठीक है। तो जो सिग्नल आ रहा है, एक सिग्नल इसका आ रहा है, इन दो प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा है, इन दो प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सेपरेट हो रहे हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट में स्प्लिटिंग हो रही है इसकी। तो दो प्रोटॉन का एक सिग्नल, इन दो प्रोटॉन का एक सिग्नल और एक प्रोटॉन का एक सिग्नल, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1:2:2, 1:2:2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से -80 डिग्री सेल्सियस पे 1:2:2 इंटेंसिटी किसकी आ रही थी, 3 सिग्नल की, एक इसकी और एक इसकी, ठीक है। और एक सिग्नल इसकी वजह से भी आएगा, मतलब टोटल 4 सिग्नल आ रहे हैं, इनकी वजह से 3 सिग्नल आ रहे हैं, जिसका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:2:2, 1:2:2 ऐसा कुछ, और उसकी वजह से एक सिग्नल आएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बात होगी इस कंपाउंड की Cp4 टाइटेनियम की, जिसमें रूम टेम्परेचर पे अलग सिग्नल आता है, 40 डिग्री पे अलग आ रहा है, -80 पे अलग सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अलाइलिक की। अलाइलिक का मतलब ये होता है ना, मेटल अलाइलिक पोजीशन पर अटैच है, मेटल अलाइलिक पोजीशन पर अटैच है, तो इसका मतलब एक इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इनके साथ भी अटैच है, तभी हम बोलते हैं ना नीटा-3, है ना। नीटा-3 का मतलब 3 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब 3 लिगेंड के साथ अटैच है हमारा मेटल, तो इसलिए इसकी हेप्टासिटी होती है 3। तो अब हमने इसका डिस्कस करना है कि कितने सिग्नल आते हैं और कितनी इंटेंसिटी के साथ आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन लगा देते हैं। मैंने क्या किया, जो सेंटर वाला प्रोटॉन है इसको नाम दे दिया HC के नाम से, ठीक है। और जो HC, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 2 प्रोटॉन है, जो सेंटर के साथ सिन है उसको मैंने नाम दे दिया HS। जो सेंटर वाले प्रोटॉन के साथ एंटी हैं, मैंने उनको नाम दे दिया एंटी, HA, ठीक है। तो ये हमारा अलाइलिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अलाइलिक की। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ डी शिल्डिंग या ऑर्डर ऑफ शिल्डिंग की। तो एक चीज और देख लीजिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या HA है, यहाँ पे HS है, यहाँ पे HA है, और यहाँ पे HS है, और यहाँ HC है। मेटल के पास क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपको पता ही होगा। अब मैंने लिखना है ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग। तो आपको एक चीज याद होगी, शील्डिंग में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रीजन में कौन आते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले में शील्डिंग वाले। तो शील्डिंग कौन है, सबसे ज्यादा शील्डेड कौन है इलेक्ट्रॉन से, HA है ना। तो सबसे ज्यादा शील्डेड जोन में जो है वो प्रोटॉन एंटी वाले हैं, उसके बाद सिन वाले हैं, और उसके बाद सेंटर प्रोटॉन, उसके बाद सेंटर प्रोटॉन। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ शील्डिंग, सबसे फर्स्ट एंटी एंड देन सिन एंड देन सेंटर। अब हम बात कर लें अगर डी शील्डिंग की, डी शील्डिंग में कौन से आएंगे, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ डी शील्डिंग। तो जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग है, जैसे कि HA प्रोटॉन है, तो इसका 1 से 3 केमिकल शिफ्ट रीजन आएगा, 1 से 3, इसका आएगा 2 से 5, ठीक है, इसका 6 से 7.5 कुछ, ठीक है। तो ये कुछ आता है इसका केमिकल शिफ्ट, ऑर्डर HA, HS और HC का, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी रेशियो। तो जो ये मेटल है HA और HS, तो इनका और इसका तीनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हमें पता चल गया कि HA का एक सिग्नल आएगा, HS का एक सिग्नल आएगा, HC का एक सिग्नल आएगा, मतलब टोटल सिग्नल कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं।
इन दोनों का एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल और एक इसका सिग्नल, टोटल सिग्नल इज 3। तो अब हमने बात करनी है इंटेंसिटी की। तो ये दो प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा है, ये दो प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा है और एक इसका आ रहा है, तो एक प्रोटॉन की वजह से इंटेंसिटी, बाकी दो प्रोटॉन की 2:2, तो मतलब ये इंटेंसिटी रेशियो आने वाला है। ये कौन सा मोड है? नीटा-3 मोड है। नीटा-3 मोड में जो इंटेंसिटी रेशियो होता है 1:2:2 होता है। अगर मैं बात करूं नीटा-1 की, अगर मैं बात करूं नीटा-1 की बात करती हूँ, नीटा-1 की बात, तो आपको ये लर्न करना है कि नीटा-3 में 1:2:2 आता है, ठीक है। नीटा-1, नीटा-1 मतलब ये यहाँ एंटी, यहाँ सिन, यहाँ सिन, यहाँ एंटी और यहाँ सेंटर, है ना। तो ये है नीटा-1। ये क्या है? नीटा-1। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगी, जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगी या फ्लिप करवाऊंगी तो क्या हो जाएगा? ये मेटल, यहां पर मेटल HS HA, यहाँ पर HC, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिन, यहाँ एंटी। तो ऐसा कुछ हो जाने वाला है। जैसे ही मैं इसको फ्लिप करवाऊं या रोटेट करवाऊं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल डिट्टो है। तो मुझे ये बात पता चल गई, इन चारों का और एक इसका, इन चारों का और एक इसका सिग्नल आने वाला है। तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी 4:1 होगी। कितनी होगी? 4:1, 4:1, ठीक है। तो ये किसकी बात की है हमने? नीटा-1 की, या फिर बोले फ्लक्सियनल मोड की। किसकी बात की है? फ्लक्सियनल मोड की, ठीक है। आई थिंक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।